सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 60वां सर्ग। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने का अनुरोध। शतानंद बोले, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ पुत्रों का तपोबल नष्ट हुआ जान विश्वामित्र जी अन्य ऋषियों से बोले, मुनियों, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर के साथ ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। इस पर ऋषियों ने यह विचारा कि विश्वामित्र बड़े क्रोधी हैं। उन लोगों ने यज्ञ करने का निश्चय कर लिया और उसमें अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। तदनंतर बहुत समय तक मंत्र पाठ करने के पश्चात मुनि विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने हेतु संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, लेकिन उस समय वहाँ भाग लेने के लिए कोई भी देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशंकु से कहा, राजन देखो, अब मैं तुम्हें अपने तपस्या के बल से सशरीर स्वर्ग पहुँचाता हूँ। अगर मेरे तप में कुछ भी शक्ति है तो तुम सशरीर स्वर्ग जाओ। श्री राम विश्वामित्र के इतना कहते ही त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जा पहुँचे, किंतु उनके स्वर्ग पहुँचते ही इंद्र ने कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तेरे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, क्योंकि तू गुरु शाप से नष्ट हो चुका है। अतएव नीचा मुख किए हुए पृथ्वी पर फिर से लौट जा। त्रिशंकु त्राही त्राही की रट लगाते हुए नीचे गिरे। यह देखकर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, राजन वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रहे। इसी बीच उन्होंने क्रोध में भरकर नवे सप्त ऋषियों की सृष्टि की और ऋषि मंडली के बीच नए नक्षत्र मालाओं तथा देवताओं की सृष्टि करने के पश्चात सोचने लगे, अब मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा अथवा मेरे द्वारा निर्मित स्वर्ग लोक बिना इंद्र के रहेगा। किंतु यह देखकर सारे देवगण तथा ऋषि समुदाय विश्वामित्र के पास आकर बोले, हे मुने, यह राजा गुरु के शाप से दूषित है, अतः स्वर्ग में नहीं रह सकता। यह सुनकर विश्वामित्र ने कहा, मैं इसे सशरीर स्वर्ग में भेजने का वचन दे चुका हूँ। मैं अपने इस वचन को असत्य नहीं करना चाहता। महाराज त्रिशंकु सदा स्वर्ग का सुख पाते रहें तथा मैंने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, जब तक संसार है तब तक स्थायी रहे। इस तरह आप सब मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करें। इसके बाद देवताओं ने उन्हें आश्वासन दिया, महर्षि जी, ऐसा ही होगा। इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की तरह अनुसरण करते रहेंगे। श्री राम तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर सब महर्षि और देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।